आपको हम कभी खोने नहीं देंगे, दूर खुद से कभी होने नहीं देंगे। आपको हम कभी खोने नहीं देंगे, दूर खुद से कभी होने नहीं देंगे। कभी प्रमाण के साथ भी बात कर लिया करो, वरना आंख में मिर्ची डाल देंगे और धोने भी नहीं देंगे। नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका शास्त्रों की अनोखी दुनिया में। प्रिय दर्शकों, आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं भारत के एक स्वघोषित तर्कशील और स्वघोषित आचार्य से, जो बिना किसी शोध के, बिना किसी प्रमाण के और बिना किसी वैज्ञानिक समझ के हवा में तीर चलाकर बस ज्ञान दे देते हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको यह अपना डिस्क्लेमर दिखा देते हैं। इस वीडियो का उद्देश्य एक वैज्ञानिक शोध को सबके समक्ष उपस्थित करना है। इसमें हास्य और व्यंग का सहारा लिया गया है। किसी पे आक्षेप करने के लिए यह वीडियो नहीं है और इसमें जो क्लिप दिखाए गए हैं वह फेयर यूज पॉलिसी के अंतर्गत आते हैं। अभी मैं इनकी एक वीडियो देख रहा था, बाबा जी की बूटी पर उन्होंने इसमें बात की है और डॉक्टरों के बारे में बात की है, और उनका कहना है कि बाबा जी की बूटी आदि जो होते हैं वो सब एक अंधविश्वास होते हैं। ये बोलते हैं मैंने कोई डिग्री विग्री कुछ नहीं ली है, मेरा सीधा कनेक्शन उससे है और ये मेरी क्वालिफिकेशन है। मेरा सीधा कनेक्शन ऊपर से है। आप पूछो ऐसा कोई कनेक्शन आप दिखा सकते हो? बोले कुछ नहीं। वो ना वेरीफाइएबल है ना फॉल्सिफाइएबल है, वो तो बस हम जानते हैं कि हमारा डायरेक्ट कनेक्शन है। हरिओम तत्सत। और मजे की बात यह है कि ये जो है डॉक्टरी चिकित्सा से संबंधित एक विषय है कि कोई बाबा जी की बूटी का कोई औषधीय प्रभाव हो सकता है कि नहीं हो सकता है। लेकिन इस विषय में ना उन्होंने कोई वैज्ञानिक शोध उपस्थित किया है, न कोई प्रमाण उपस्थित किया है। बस बैठे बैठे हर चीज जो उनको समझ में नहीं आती है उसको अंधविश्वास करके खिसक जाना इनका लगता है एक फेवरेट टाइम पास है। आज इस विषय में जो है हम आपको 21वीं शताब्दी के आधुनिक शोध आपके सामने उपस्थित करेंगे और तब बताएंगे कि आपको कि बाबा जी की बूटी के पीछे भी क्या कोई वैज्ञानिक प्रभाव हो सकता है, कोई औषधीय प्रभाव हो सकता है। और हमेशा की तरह जो भी रिसर्च पेपर आदि हम आपको दिखाएंगे उसके लिंक आदि जो है हम आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में भी हम पिन करके रख देंगे, ताकि उन चीज़ों को जा करके आप खुद देख सकें, खुद पढ़ सकें और खुद एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें। दरअसल मेडिकल साइंस के क्षेत्र में एक प्लेसिबो इफेक्ट देखा गया है। प्लेसिबो इफेक्ट ये कहता है कि किसी व्यक्ति को जो है आप कोई साधारण सी वस्तु दे दें जो कि औषधीय गुण जिसमें नहीं भी हो, लेकिन फिर भी उसे यह विश्वास दिला दें कि इससे जो है उसे शारीरिक अथवा मानसिक लाभ हो सकता है, उसके रोग दूर हो सकते हैं, तो उसके जो है उसके शारीरिक और मानसिक प्रभाव उसके जीवन में देखे गए हैं। इसको प्लेसिबो इफेक्ट कहा जाता है। तो इस पर जो है मेडिकल साइंस में और न्यूरो साइंस आदि में जो है इस पर बहुत शोध किए गए हैं। उदाहरण स्वरूप ये पहला शोध हम आपको दिखा रहे हैं। ये 21वीं शताब्दी का ही शोध है जो कि एक मेडिकल जर्नल में छपा था। इसके एक शोधकर्ता जो है यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो में डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी और न्यूरो साइंस से हैं, और एक दूसरे शोधकर्ता भी जो है मेडिकल क्षेत्र से संबंधित हैं। तो इस शोध में उन्होंने यह बताया है कि किसी व्यक्ति को जो है अगर आप जो है एक दवा दे देते हैं या कुछ भी वस्तु दे देते हैं और उसको बस इतना कह देते हैं कि इससे जो है आप ठीक हो जाएंगे, तो उसके भीतर जो है एक इंटरनल कॉन्टेक्स्ट सेट होने लगता है कि अच्छा जी, लगता है इससे मैं ठीक हो जाऊंगा, और इसके जो है शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य जो है से स्वास्थ्य लाभ होता हुआ पाया गया है। ये शोध कहता है कि प्लेसिबो इफेक्ट की वजह से जो है कई बार ऐसा होता है कि ब्रेन के जो क्षेत्र होते हैं, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है या पीएजी ग्रे एरिया जो होता है, वह जो है प्रभावित हो जाता है और उससे जो है पेन में जो है कमी पाई गई है। यानी केवल ऐसा नहीं है कि उससे केवल एक मानसिक लाभ होता है, पेन आदि में भी जो है इसका असर पाया गया है। इससे जो है भौतिक बीमारियों में भी इसका असर पाया गया है, जैसे कि किसी को पार्किंसन डिजीज हो तो उसमें भी जो है इसका असर पाया गया है। एक न्यूरो साइंस का ये शोध कह रहा है। सिर्फ ये मानसिक रोग में या मानसिक बीमारी में सहयोग करता है ऐसी बात नहीं है। भौतिक रोगों में, भौतिक शारीरिक जो है पेन होता है उसमें भी, क्रोनिक पेन में या सर्जरी के बाद जो है पेन होता है या माइग्रेन होता है, उसमें भी जो है इस प्लेसिबो इफेक्ट का प्रभाव पाया गया है। यह सिद्ध करता है कि ये जो प्लेसिबो इफेक्ट है वह फिजियोलॉजिकल प्रभाव उससे पड़ता है, उससे शारीरिक प्रभाव भी पड़ता है। ऐसा नहीं है कि केवल एक मानसिक प्रभाव पड़ता है। इसकी वजह से पार्किंसन बीमारी में भी लाभ पाया गया है कि कहा गया है कि प्लेसिबो इफेक्ट से जो है डोपामाइन वगैरह रिलीज होता है और पार्किंसन की बीमारी में भी उपचार में यह सहयोग करता है। यह शोध पत्र बता रहा है। इतना ही नहीं, इसकी वजह से जो है इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम या क्या कहते हैं कार्डियोवास्कुलर डिजीज, यानी कि हृदय से संबंधित जो रोग हैं, उसमें भी जो है इसका लाभ देखा गया है। तो ये सब बताता है कि ये केवल एक मानसिक भ्रम नहीं है, बल्कि इसका जो है फिजिकल लेवल पर प्रभाव पड़ता है, केमिकल लेवल पर प्रभाव पड़ता है, जैविक स्तर पर जो है इसका प्रभाव पड़ता है। लेकिन आपके ये स्वघोषित आचार्य क्या हैं, वो बोल देते हैं कि फटाक से कि ये सब तो अंधविश्वास है। जिस विषय में ना इनके पास कोई डिग्री है, ना न्यूरो साइंस की इनके पास कोई डिग्री है, न इनके पास जो है कोई मेडिकल साइंस में कोई डिग्री है, न साइकोलॉजी के क्षेत्र में कोई डिग्री है। बस इनके पास एक ही योग्यता है कि बस बैठे बैठे जो है मैंने कहीं सुना था,
मुझे ऐसा लगता है और चलो जो मुँह में आए बोल दो, यही इनके रिसर्च का स्रोत है। ये साहब तो कहते हैं बाबा जी की बूटी तो अंधविश्वास है, लेकिन खुद जो है प्रमाण वगैरह देने के नाम पे ऐसा कतराते हैं कि वो बिना प्रमाण दिए ही किसी बात को जो है अंधविश्वास कह देना, इस नाम का जो है उन्होंने एक नया अंधविश्वास फैला दिया है। ये जो है अंधविश्वास पे इनके जो है बहुत सारे वीडियो आते हैं, इनकी किताबें आती हैं, लेकिन इन साहब ने जो है जितना अंधविश्वास समाज में फैलाया है उतना हज़ारों साल में आज तक किसी ने नहीं फैलाया था। ये अंध नकार के अंध भक्त हैं, हर वो चीज़ जो इन्हें समझ में नहीं आती है उसको अंधविश्वास करके खिसक जाना, यही इनके हिसाब से तर्कशीलता है। अगर बिना प्रमाण के, बिना किसी शोध के आदमी को जो है नोबेल प्राइज़ मिल सकता होता, तो ये साहब जो है आज 10 बार नोबेल प्राइज़ जीत चुके होते। अगर बिना तर्क के अगर बिना तर्क के और बिना प्रमाण के तर्कशीलता की कोई डिग्री होती, तो ये उसके गोल्ड मेडलिस्ट होते हैं। अगर इस तरह से बिना प्रमाण के जो मुँह में आए वो बोलते रहने से जो है आदमी विद्वान हो जाता और आचार्य हो जाता, तो आज जो है ठेले वाले लोग भी जो है क्वांटम फिज़िक्स में जो है पीएचडी की डिग्री लेकर के घूम रहे होते। खैर इसी बात पर जो है हम आपको एक दूसरे शोध की ओर ले चलते हैं, जो कि एक मेडिकल जर्नल में प्रकाशित हुआ था। यह भी जो है 21वीं शताब्दी का शोध है। इसमें जो है कुछ महिलाओं पर शोध किया गया था। तो उन्हें जो है क्या किया गया कि एक साधारण सा पानी दे दिया गया, लेकिन उनको ये कहा दिया गया कि लॉर्डेस्ट सैंक्चुअरी, यानी कि ये जो है एक ईसाइयों का जो है एक पवित्र जल होता है वह है। वह उनको पीने के लिए दे दिया गया, बोला गया कि आपको जो है रोग आदि में जो है लाभ होगा इससे। और पाया गया कि उनको जो है एक शारीरिक स्वास्थ्य महसूस हुआ, एक मानसिक स्वास्थ्य महसूस हुआ, उन्हें ज़्यादा कम्फर्ट फ़ील हुआ। इस शोध में यह पाया गया, जब एमआरआई वगैरह किया गया, तो उस इमेज से यह पता चला कि केवल एक धार्मिक भावना से, स्पिरिचुअलिटी से, एक फेथ सिस्टम से मन के जो है वो ब्रेन के जो है कुछ सैलियंस नेटवर्क जो है वो सक्रिय हो जाते हैं, जो कि भावनाओं को कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं, उस पर जो है एक सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यह शोध सिद्ध करता है कि केवल स्पिरिचुअलिटी से, केवल एक भावनाओं से, केवल एक फेथ सिस्टम से जो है उसका जो है फिजियोलॉजिकल प्रभाव पड़ता है। ऐसा नहीं है कि कोई एक मानसिक भ्रम है। शरीर में जो है उस हिसाब से जो है बायोलॉजिकल और न्यूरोलॉजिकल जो है चेंज देखे गए हैं। तो इन चीज़ों को जो है बिना किसी शोध के, बिना किसी वैज्ञानिक प्रयोग के सीधे ऐसे खारिज कर देना, ये दुनिया का सबसे बड़ा अंधविश्वास यही है। क्या यह शोध साबित नहीं करता है कि फेथ का जो है शरीर पर और मन पर, ब्रेन आदि पर जो है प्रभाव पड़ता है, सकारात्मक प्रभाव पड़ता है? क्या यह शोध साबित नहीं करता है कि किसी भी विषय को बिना किसी शोध के बाबा जी की बूटी को जो है एक अंधविश्वास कह देने वाला व्यक्ति स्वयं अंधविश्वास का मारा हुआ व्यक्ति है? लेकिन इन स्वघोषित आचार्य से वैज्ञानिकता और आचार्यत्व की आशा करना वैसा ही है जैसे गुलाब जामुन में गुलाब और जामुन ढूंढना। बाबा जी की बूटी को तो ये फेक कहते हैं, लेकिन बिना किसी रिसर्च के, बिना किसी प्रमाण के अपनी गपोड़पंती वाले बातें फैलाना इन्हें 100% रियल लगता है। इनके हिसाब से विज्ञान का बस इतना ही मतलब है कि जो बातें इनकी समझ में आए वो बस विज्ञान है, और जो बातें इनकी समझ में नहीं आए वो अंधविश्वास है। इनको लगता है कि दुनिया जो है इन्हीं के समझ के इर्द गिर्द घूमती है। जी के पास जाके पूछता है कि एड्स हो गया, कैसे ठीक होगा? बाबा जी बोले बेलपत्र चबाओ, अभी ठीक हो जाएगा। खैर इसी बात पर जो है हम आपको अगले शोध की ओर ले चलते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि ये सारे शोध के लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन और लिंक कमेंट में भी पिन करके रख दिया है, ताकि आप जाकर के खुद इन्हें देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो ये अगला शोध भी जो है एक जर्नल में प्रकाशित, एक मेडिकल जर्नल में प्रकाशित हुआ शोध है। इस शोध में जो है साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी की बात की गई है। विज्ञान का एक नया क्षेत्र है जिसमें जो है न्यूरो साइंस को साइकोलॉजी से और क्या कहते हैं फेथ से जो है जोड़ करके देखा जाता है, स्पिरिचुअलिटी से जोड़ के देखा गया, और एमआरआई आदि लेकर के ब्रेन का एमआरआई करके भी पता किया गया कि वो जो है फेथ सिस्टम जो है उससे किसी प्रकार का लाभ होता है कि नहीं होता है। इस अध्ययन में कुछ लोगों को मंत्रों का जाप करवाया गया और पाया गया कि मंत्रों के जाप से जो है शरीर में कॉर्टिसोल का स्तर कम होता है, जिसकी वजह से जो है इम्यून सिस्टम जो है बेहतर होता है। इतना ही नहीं, मंत्रों के जाप से जो है उन लोगों में जो है आत्मविश्वास की वृद्धि हुई। मंत्रों के जाप से उन्हें मानसिक शांति की प्राप्ति हुई। यह दिखाता है कि ये मंत्र वगैरह जो है केवल एक अंधविश्वास आदि नहीं है, बल्कि इसके जो है बायोलॉजिकल इम्पैक्ट होते हैं। लेकिन इनको इन रिसर्च आदि से क्या लेना देना, इनको तो बस जो मुँह में आया है बस गपोड़ देना है। और ये आदमी इतना ईमानदार भी नहीं है कि अपने नाम के आगे सही उपाधि लगाए। अपने नाम के आगे ये आचार्य लगा करके घूमते हैं, अपने नाम के आगे ये गपोड़ी लाल लगा करके घूमते, तो बात समझ में भी आती, क्योंकि बस इनको कोई प्रमाण वगैरह देना नहीं है, कोई रिसर्च करना नहीं है, जो बस मुँह खोलना है, जो मुँह में आए गपोड़ देना है। लेकिन चले, इतनी ईमानदारी की आशा ऐसे व्यक्ति से की भी कहाँ जा सकती है।
क्या यह शोध ये नहीं दिखाता है कि बाबा जी एक बूटी दे दें और बोले कि एक मंत्र के साथ जाप करके इसका जो है सेवन कर लिया करो, तो इससे लाभ होगा, तो उससे उसको सही में लाभ हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। मुझे भी पता है कि कोई बाबा जी जो है हवा में राख निकाल दे, तो हवा में कोई राख नहीं निकलता, वो कोई जादू से नहीं होता, बस वो हाथ की सफाई होती है, उसने अपने आस्तीन में छिपा रखा होता है। लेकिन सिर्फ़ उतनी ही बात अगर होती तो क्या बात थी? इसके साथ ये प्लेसिबो इफ़ेक्ट भी जुड़ा हुआ है, जो बताता है कि अगर किसी को आप जो है इसको एक दवा कह के दे दें, बाबा जी की बूटी, और बोल दें कि इस मंत्र के साथ जाप करके इसको पढ़ पी लिया करो या कर लिया करो, तो उससे उसे लाभ हो सकता है। लेकिन दरअसल आर्य प्रशांत जैसे लोग जो होते हैं, वो एक कन्फ्यूज़्ड इंसान होते हैं। उन्हें खुद पता नहीं है कि उन्हें एक वैज्ञानिक शोध पर भरोसा करना है, कि उन्हें जो है अपने गपोरपंती वाले काल्पनिक सिद्धांतों पर भरोसा करना है। उन्हें खुद पता नहीं है कि उन्हें एक रिसर्च पेपर के साथ जो है बातें करनी है, कि अपनी मनगढ़ंत बातों को जो है दुनिया में फैलाना है। एक लेक्चर में जो है ये साहब ये कह रहे थे कि लोक धर्म वगैरह तो ये होता है कि वो बोलता है कि बिना प्रयोग के हमारी बातों को मान लो। और निजी सोच के कोई खतरे उठाने नहीं पड़ते, अपनी ओर से कोई प्रयोग नहीं करना पड़ता, कोई जिज्ञासा, कोई परीक्षण नहीं करना पड़ता, जो चला आ रहा है उसी को चलने दो, ये लोक धर्म है। तो अगर कोई लोक धर्मी व्यक्ति जो हज़ारों साल से परंपरा चली आ रही है, उसको जो है मान ले, वो तो एकदम अंधविश्वासी है। लेकिन ये जो है बिना बात के किसी को अंधविश्वास कह दे और ये मान ले कि ये सब चीज़ें तो अंधविश्वास होती है, बाबा जी की बूटी बेकार होती है, तो वो एक तर्कशीलता है। इतना कॉन्ट्रडिक्शन तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में भी नहीं होता है। लेकिन एक कन्फ्यूज़्ड आदमी से और क्या उम्मीद की जा सकती है? इन्होंने एक नया लोक धर्म बना लिया है। जो बात इनको समझ में नहीं आती है, वो सब अंधविश्वास है। यही इनका बनाया हुआ एक नया लोक धर्म है। क्योंकि विज्ञान तो बोलता है कि कोई चीज़ बहुत साल तक प्रयोग किया जाए, तब जाकर के पता चलता है। कई बार ऐसा होता है कि एक हैप्पीनेस पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का एक ऐसा रिसर्च चल रहा था, जो कि 85 साल से चल रहा था। तब जाकर के उन लोगों ने कई सारी बातें की। लेकिन इनको 85 सेकंड भी नहीं लगते हैं। बस वो हर वो चीज़ जो इन्हें समझ में नहीं आता है, फटाक से उसको अंधविश्वास करके खिसक जाते हैं। और इनसे भी महान इनके अंधभक्त हैं, जो एक बार भी उनसे पूछने नहीं जाते हैं कि आप जो ये बोल रहे हैं उसके पीछे कोई प्रमाण है क्या? इनके अंधभक्त जो है इनसे प्रमाण माँगने से उतना ही डरते हैं, जैसे कि कोई नेता जो होता है, वो अपने वादों का हिसाब माँगने से डरता है। इन्होंने अपना एक नया लोक धर्म बना लिया है कि रिसर्च मत करो, सीधे खारिज कर दो। ये अंध नकार की अंधभक्ति का एक नया धर्म इन्होंने प्रचारित किया है। अच्छा, इस लेक्चर में उन्होंने यह भी कहा है कि ये जो है ताबीज़ वगैरह बाँधना और क्या कहते हैं, नज़र उतारना, ये सब जो है अंधविश्वास है। ये जो आप काला टीका लगाते हो, ये जो आप काजल लगाते हो, ये जो आप उनके कमर में काला बांध देते हो, बच्चों में अंधविश्वास के बीज, मेडिकल साइंस रिलेटेड जो बातें हैं उनमें बिल्कुल अनसाइंटिफिक उनमें एटीट्यूड डालना, ये आपका ही तो काम होता है। मैं आपसे कहता हूँ कि उसका भी प्लेसिबो इफ़ेक्ट की वजह से उसका भी लाभ हो सकता है। देखिए, ये एक शोध पत्र है जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बड़े-बड़े विद्वानों ने मिलकर के ये शोध किया है, जो कि विश्व के मैनेजमेंट आदि के क्षेत्र में जो है बहुत बड़े-बड़े विद्वान हैं। उनके द्वारा यह शोध ये कहता है कि बिलीफ जो है बहुत बढ़िया चीज़ होता है। उससे जो है आदमी में आत्मविश्वास बढ़ता है, एंग्ज़ायटी की कमी होती है। तो इसलिए जो है अपना बिलीफ को जो है मानना छोड़ो मत, बल्कि उसको पकड़े रहो। तो ये एक वैज्ञानिक चित्त वाले व्यक्ति जो है इस प्रकार के शोध कर रहे हैं। लेकिन आपके स्वघोषित आचार्य जो हैं, वो क्या कहते हैं? बस जो बातें उन्हें समझ में नहीं है, उसको फटाक से अंधविश्वास करके खिसक जाना। प्रिय दर्शकों, रिचुअल वगैरह को करने से क्या होता है कि कॉग्निटिव लोड कम होता है दिमाग पर से, और उससे मानसिक स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। अगर आपको ये जानना ही है कि उससे उसकी वजह से जो है कोई लाभ होगा कि नहीं होगा, तो किसी डॉक्टर से जाके पूछिए कि मैं जो है इस तरह से नज़र उतार रहा हूँ, या इस तरह से जो है तावीज़ पहन रहा हूँ, क्या इससे ये प्लेसिबो इफ़ेक्ट की वजह से क्या ये मुझ पे सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है कि नहीं डाल सकता? एक डॉक्टर से जाकर के पूछिए, एक न्यूरोसाइंटिस्ट से जाकर के पूछिए। ये स्वघोषित आचार्य जिनके पास ना न्यूरोसाइंस में कोई डिग्री है, ना मेडिकल साइंस में कोई डिग्री है, और बस उनको बस बड़बोलापन में इनके पास एक डिग्री है। बस जो जिस विषय में इनके पास कोई डिग्री है, ना कोई शोध है, ना कोई रिसर्च है, ना कोई प्रूफ है, उस विषय में लंबे-लंबे हाँकने की इनको आदत है। बस यही इनकी एक गुणवत्ता है। प्रिय दर्शकों, मैं मानता हूँ हो सकता है कि कुछ बीमारियों में इसके लाभ होते हो या नहीं होते हो। कई बीमारियाँ ऐसी होती हैं जिसमें तावीज़ या क्या कहते हैं नज़र उतारने से लाभ नहीं भी हो सकता होगा। ये इश्क का रोग जाता नहीं खुदा की कसम, ये इश्क का रोग जाता नहीं खुदा की कसम, गले में डालकर हमने सभी तावीज़ देखे हैं। तो मैं मानता हूँ कि कई रोगों में जो है यह लाभदायक नहीं हो सकता, लेकिन किस में लाभदायक होगा नहीं होगा ये तो डॉक्टर बताएगा ना, कि ये स्वघोषित आचार्य बताएँगे कि ये अंधविश्वास है। खैर, चलते-चलते जो है हम एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का एक अगला शोध हम आपको दिखाते हैं। इसमें जो है ये कहा गया है कि प्लेसिबो इफ़ेक्ट का प्रभाव पड़ता है, और क्यों पड़ता है यह भी विज्ञान भी इसको नहीं समझ पाया है। और चूँकि विज्ञान भी इसे नहीं समझ पाया है, इसीलिए आर्य प्रधान जैसे लोग जो हैं,
इन सब बातों का जो है फ़ायदा उठाते हैं और लोगों में भ्रम फैलाते हैं, इन सब चीज़ों को अंधविश्वास करके खारिज कर देते हैं। इन साहब का तो ये कहना है कि बाबा जी जो हैं वो अंधविश्वास फैलाते हैं और वो लोगों का फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि ये रिसर्च आदि यही बताते हैं कि ये छद्म बुद्धिजीवी और ये आपके जो स्वघोषित आचार्य हैं, इस तरह के लोग समाज में अंधविश्वास फैलाते हैं, ये बाबा जी आदि नहीं। प्रिय दर्शकों, बिना किसी शोध के, बिना किसी डिग्री के हर वो विषय जो आपको समझ में नहीं आया उसको अंधविश्वास करके खिसक जाना आपको एक समझदार और तर्कशील इंसान नहीं बनाता, बल्कि इन्हीं की तरह एक गपोड़ी लाल बनाता है। तो आज हमने देखा कि कैसे बिना किसी प्रमाण के तर्कशीलता का चोढ़ा ओढ़ा जा सकता है, बिना किसी शोध के कैसे किसी भी चीज़ पर अंधविश्वास का ठप्पा लगाया जा सकता है, और बिना किसी आचार्य का परीक्षा पास किए कैसे आचार्य का ठप्पा लगाया जा सकता है और आचार्य की उपाधि ली जा सकती है। अगर आपको भी किसी चीज़ को खारिज करने के लिए किसी तरह का प्रमाण नहीं देना है, तो ये स्वघोषित आचार्य से ट्रेनिंग जरूर लें, क्योंकि इनका ज्ञान उतना ही श्रेष्ठ और उतना ही ठोस है जैसे हवा में बना हुआ महल। अगली बार से कोई भी आपकी मान्यताओं को, आपकी परंपराओं को जो है अंधविश्वास कहे, तो उनसे कहिए कि भाई इस विषय में कोई डिग्री है आपके पास, कोई शोध है, कोई रिसर्च पेपर है, कि ऐसे ही ये गपोड़ी लाल की तरह हवा में फेंकने आ गए। अगर ये हवा में फेंकने वाले लोगों की से जो है दुनिया चलती और विज्ञान चलता, तो नासा के लोग जो है रिसर्च आदि नहीं करते और विचार आदि नहीं करते, बस ये स्वघोषित आचार्य के लेक्चर जाके सुन लेते और फिर मिसाइल दाग दिया करते। और मैंने सुना है कि दुबई में जो है इन साहब का जो है स्वघोषित आचार्य का जो है एक लाइव शो होने वाला है। लगता है कि वहाँ के लोगों को भी इसी तरह के गपोड़पंथी की बातें सुनना जो है बहुत पसंद है। लगता है ज़िंदगी में जो है बहुत प्रकार के मॉल आदि बना करके वो बहुत थक गए हैं, तो वो एक मानसिक विश्रांति के लिए इस प्रकार के कॉमेडी फेस्टिवल वो शायद ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। क्योंकि वहाँ ज्ञान-विज्ञान की बातें तो नहीं, जैसा कि दिखता है, ज्ञान-विज्ञान प्रमाण आदि से इनका जो है दूर-दूर तक का कोई लेना-देना नहीं है। इन्हें बस एक गपोड़ वाली बातें फैलानी है जिसका न कोई वैज्ञानिक आधार है, न कोई शास्त्रीय आधार है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक करें और सही लोगों तक इसे साझा करें, और नहीं पसंद आई हो, जैसा कि इनके अंधभक्तों के साथ होता है, क्योंकि ये स्वघोषित आचार्य के अंधभक्त ऐसे होते हैं जो उनसे कभी प्रमाण नहीं मांगने जाते हैं, और जो भी उनके बातों का प्रमाण के साथ खंडन करता है उसे गाली-गलौज करने चले आते हैं। तो आप भी जो है, अगर आपको ये वीडियो नहीं पसंद आई हो तो यहाँ गाली-गलौज करने चले आएँ, क्योंकि ये स्वघोषित आचार्य और उसके अंधभक्तों से और कुछ आशा की नहीं जा सकती है। लेकिन अगर आप बुद्धिवादी हैं तो आप इन सब विषयों पर गंभीरता से विचार करें और फिर एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लें। शास्त्रों से संबंधित बातों को इसी तरह से प्रमाण के साथ, वैज्ञानिक अथवा शास्त्रीय प्रमाण के साथ समझने के लिए बने रहें साथ पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।